का मान मांगती रहे कि मेरी रक्षा कर दो, एक नारी जात की रक्षा करो। किसी ने रक्षा नहीं की है, प्रमाण है। और जब वही द्रौपदी पूरी तरह से यहाँ से हटी और अपने लोक में चली गई, ब्रह्मलोक में। जैसे ब्रह्मलोक में गई यूं उसने किया, आग बंद गई, अपने लोक में गई। जैसे पहुंच गई तो तुम्हारे कानपुर को कॉटन मिल होना आएगा। कैसे आ गया? वही तुम में भी है, सब में, वही मुझ में, वही तुम में। केवल मैं करने में ना आ जाए, मेरे समझ में आ जाए, और करके ही समझा जा सकता है। करने में आ जाए तो समझ में भी आ जाए। करनी हमारी ऐसी करनी कि जब चाहे, जैसा चाहे, शरीर किसी भी हाल में हो उस हाल में कर सके। ये भी बहुत जरूरी बात थी कि ऐसा नहीं है कि साहब मैं नहाऊ नहीं है, साहब हमारी जो है विष्ठा छूट गई है, साहब मेरा पेशाब छूट गया, साहब मेरे शरीर में कैंसर हो गया, मेरे शरीर में साहब भाला लग गया, गोली लग गई, अब मैं कैसे भजन कर पाऊंगा? नहीं, उस हाल में भी भजन हो जाए। ये वो है, सभी कष्टों के निवारण की दवा है भजन। दुनिया में जितने तरह के कष्ट हों, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, प्राकृतिक, सभी तरह के कष्टों से निवारण की एक ही दवा है, ईश्वर भजन। लेकिन ईश्वर भजन ईश्वर को जान के ही करना। मैंने जो इशारा किया है कि वो भक्ति तक आने के सब साधन है जितने तरह के, लेकिन भक्ति से वो ब्रह्मलोक में आपका निवास है, आपका घर है, गुरु का घर है, निज घर है, यहाँ तक जाने का यत्न जरूर ढूंढ लेना। तो आपने मनुष्य शरीर की उपयोगिता समझ ली, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो अधूरे का अधूरे चलेगा। ये शरीर मिला है कि पूर्णत्व से मिलने के लिए। जो पूर्ण है वो ईश्वर समान गुरु है। जो गुरु मुझे ईश्वर से साक्षात मिला दे वो मेरा गुरु है, और गुरु ईश्वर तक एक है। जिसने अपने गुरु को ईश्वर ना समझ पाया वो कभी भी ईश्वर से भी नहीं मिल पाएगा। जो बात नोट कर लो, जिन्हें ज्ञान मिल गया, अगर उन्होंने अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ईश्वर नहीं समझ पाया तो वो कभी भी ईश्वर पद पर यत्न देने के बाद भी, यत्नशील भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये समर्पण का विषय है। और समर्पण तो काल के और विषयों के, समर्पण तो तुम्हारा है। अगर गुरु को समर्पण नहीं है तो काल के समर्पण में जाओगे, मौत के घेरे से नहीं निकल पाओगे। और गुरु को समर्पण हो गए तो काल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सका। दोनों बातें हैं, दोनों प्रत्यक्ष हैं आपके, और इनको प्रत्यक्ष हम समझ लें तभी मेरे लिए प्रत्यक्ष है। अगर दोनों चीजें मेरे प्रत्यक्ष नहीं आ रही हैं तो समझ लो कि मैंने अभी समझा नहीं। गुरु सब है, गुरु एक तो गुरु नाम आते ही एक भ्रम पैदा होता है। कोई शरीर गुरु नहीं है।